कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वही जगहें अपनी असली शक्ल दिखा देती हैं। अस्पताल, जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं, जहां रोशनी, दवाइयां और डॉक्टरों की आवाज होती है। लेकिन क्या हो अगर उसी अस्पताल में कुछ कमरे ऐसे हों जहां इलाज नहीं होता, जहां चीखें दीवारों में कैद हों, और जहां मरने वालों की आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हों। आज की ये कहानी कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी किताब की कल्पना। ये कहानी है उस एक रात की, जिस रात एक अस्पताल ने अपना अंधेरा चेहरा दिखाया। तो अगर तुम अकेले हो, अगर रात गहरी हो चुकी है, तो लाइट बंद मत करना, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है कहानी। हॉस्पिटल में उस रात क्या हुआ था। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर के किनारे बसा वह पुराना सरकारी अस्पताल दिन में जितना साधारण दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। पीली ट्यूबलाइटें बार बार झपकती थीं, जैसे थकी हुई आंखें नींद से लड़ रही हों। लंबा सा कॉरिडोर, जिसमें चलने पर कदमों की आवाज कई गुना होकर लौटती थी, उस रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। अस्पताल में उस समय बहुत कम लोग थे। इमरजेंसी वार्ड में 2-3 मरीज, एक नर्स और ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर अमन की यह पहली नाइट ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उस रात उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बिना किसी वजह के, जैसे कोई अनकही बात बार बार उसके जहन में दस्तक दे रही हो। नजरीना दवाइयों की ट्रॉली धकेलते हुए कॉरिडोर से गुजरी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने अमन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आज माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, लेकिन भीतर कहीं वह भी यही महसूस कर रहा था। अस्पताल की तीसरी मंजिल, वही मंजिल जिसके बारे में पुराने स्टाफ अक्सर फुसफुसाकर बातें करते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कई बार कॉल बेल अपने आप बज जाती है। कई मरीजों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी को सफेद कपड़ों में चलते देखा है, जबकि उस मंजिल को सालों पहले बंद कर दिया गया था। अमन इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थीं। लेकिन उस रात, जब लिफ्ट अपने आप तीसरी मंजिल पर रुक गई और दरवाजे खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, तो पहली बार उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कॉरिडोर में अंधेरा था, दूर कहीं से घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अमन ने लिफ्ट से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बाहर बुला रहा हो। उसने जल्दी से लिफ्ट बंद की और नीचे आ गया। खुद को समझाया, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उस रात अस्पताल ने उसे सिर्फ डराया नहीं था, बल्कि कुछ दिखाने के लिए चुना था। और यह तो बस शुरुआत थी। लिफ्ट से नीचे आने के बाद भी अमन का मन शांत नहीं हुआ। वह इमरजेंसी वार्ड में बैठा फाइलें पलटने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। अस्पताल में उस समय एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसी खामोशी सिर्फ बड़े अस्पतालों में रात के वक्त महसूस होती है, जहां हर सांस, हर कदम, हर आवाज जरूरत से ज्यादा तेज लगती है। रीना नर्स फिर से पास आई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला था। डॉक्टर साहब, उसने हिचकिचाते हुए कहा, तीसरी मंजिल से कॉल बेल बजी है। अमन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन सी बेड नंबर? रीना ने सिर हिलाया। कोई नंबर नहीं, सिर्फ तीसरी मंजिल का सिग्नल। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। अस्पताल के नियमों के मुताबिक तीसरी मंजिल पूरी तरह बंद थी। वहां न कोई मरीज था, न कोई स्टाफ। फिर भी कॉल बेल। शायद सिस्टम की गड़बड़ी होगी, अमन ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था। रीना ने धीरे से पूछा, आप ऊपर जाएंगे? अमन ने गहरी सांस ली। एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज था किसी भी कॉल को नजरअंदाज न करना, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न हो। उसने टॉर्च उठाई, स्टेथोस्कोप जेब में डाला और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। डिंग। तीसरी मंजिल। दरवाजा खुलते ही एक अजीब बदबू ने उसका स्वागत किया। सड़ी हुई दवाइयों और नमी की मिली जुली गंध। यहाँ की लाइटें बहुत धीमी थीं, कुछ पूरी तरह बुझी हुई। दीवारों पर पुराने पोस्टर, जिनके रंग फीके पड़ चुके थे, ऐसे लग रहे थे जैसे किसी और जमाने से आए हों। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जूतों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तभी क्लिक, पीछे की लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी, जो आगे बढ़ते अंधेरे को काट रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो।
अमन उसका शरीर से हर गया। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। हेलो, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक कमरे के दरवाजे पर रुक गया। उस पर जंग लगा नंबर लिखा था 307। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से किसी के रोने जैसी आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। अमन ने दरवाजा थोड़ा और खोला। कमरा खाली था, कोई बेड नहीं, कोई मरीज नहीं, लेकिन कमरे के कोने में जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे, और वे निशान अमन की तरफ आ रहे थे। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ, उसने उस मंजिल पर आकर शायद एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो अब उसके सामने था, वह किसी मेडिकल लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता था। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह कमरे 307 के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों के साथ दीवारों पर नाच रही थी। जमीन पर बने पैरों के निशान अब भी ताज़ा लग रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मगर कमरा पूरी तरह खाली था, न कोई मरीज, न कोई परछाई। उसने घुटने टेककर निशानों को ध्यान से देखा। वे नंगे पैरों के थे, छोटे, जैसे किसी बच्चे के। उसकी गर्दन के पीछे अजीब सी ठंड दौड़ गई। इस मंजिल पर तो सालों से कोई भर्ती नहीं हुआ था, फिर ये निशान किसके थे? तभी पीछे से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई, खर्र खर्र। अमन तुरंत पलटा। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक दरवाजा अपने आप हिल रहा था, जैसे हवा उसे अंदर से धक्का दे रही हो। लेकिन यहाँ हवा नहीं थी। अस्पताल की तीसरी मंजिल पूरी तरह बंद और सील थी। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के ऊपर धुंधली लिखावट में लिखा था रिकॉर्ड रूम। उसने हैंडल पकड़ा। ठंडा, बहुत ठंडा। दरवाजा खोलते ही धूल का गुबार उठा। अंदर पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी थीं। कुछ अलमारियां टूटी हुई, कुछ के शीशे चटक चुके थे। टॉर्च की रोशनी में उसे एक फाइल दिखी, जमीन पर उल्टी पड़ी हुई। उसने उसे उठाया। फाइल का नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। घटना 12 साल पहले, वार्ड 3। अमन ने पन्ने पलटे। रिपोर्ट में लिखा था कि उस रात तीसरी मंजिल पर एक आग लगी थी। कई मरीजों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन एक बच्चा, नाम राहुल, उम्र 9 साल। रिपोर्ट यहीं अधूरी थी। आखिरी लाइन पर सिर्फ इतना लिखा था, मरीज का शव नहीं मिला। अमन ने फाइल बंद की। उसका दिमाग घूम रहा था। तभी उसके कानों में फिर वही रोने की आवाज गूंजी। इस बार पास से, बहुत पास से, डॉक्टर अंकल। उसकी सांस अटक गई। आवाज ठीक उसके पीछे थी। वह धीरे धीरे मुड़ा। कॉरिडोर के अंधेरे में एक छोटा सा साया खड़ा था। नंगे पैर, झुका हुआ सिर, और आंखें बिल्कुल काली। साये ने धीरे से हाथ उठाया और तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की ओर इशारा किया। मुझे यहाँ छोड़ दिया गया था। अमन पीछे हट गया। उसका मुंह सूख चुका था, आवाज निकल ही नहीं रही थी। साया एक पल में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन फर्श पर नए पैरों के निशान बन चुके थे, और वे आखिरी कमरे की ओर जा रहे थे। अब अमन समझ चुका था, यह अस्पताल सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं था। यहाँ कोई ऐसा था जो सालों से इंतजार कर रहा था। और तीसरी मंजिल की असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अमन की टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी उसे कोई हिम्मत नहीं दे पा रही थी। फर्श पर बने नंगे पैरों के निशान साफ तौर पर वार्ड 3 की आखिरी तरफ जा रहे थे। वही जगह जहां 12 साल पहले आग लगी थी, और जहां से एक बच्चे का शव कभी नहीं मिला। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ दिमाग का वहम है, सिर्फ थकान। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। वार्ड 3 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी, जबकि इस मंजिल की सारी लाइटें बंद थीं। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। किर्र। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का दृश्य देखकर उसका गला सूख गया। वार्ड 3 अब वैसा नहीं था जैसा बाकी कमरे थे। पुराने बेड सीधे खड़े थे, चादरें साफ और तनी हुई, जैसे अभी अभी मरीज उठकर गए हों। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग बनी थी, सूरज, घर, माँ बाप, और हर तस्वीर के कोने में एक ही चीज थी, आग। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। वह घबरा कर पलटा और हैंडल खींचा, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी वार्ड के अंदर लगे पुराने मॉनिटर अचानक जल उठे। स्क्रीन पर धुंधली फुटेज चलने लगी। रात का दृश्य, नर्सें दौड़ रही थीं, धुआं, आग, चीखें। अमन समझ गया, यह 12 साल पुरानी उस रात की रिकॉर्डिंग थी।
फुटेज में एक छोटा लड़का बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भाग रहा था। उसका शरीर झुलसा हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। वह रोते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रहा हूँ। स्क्रीन झिलमिलाई। अगले पल लड़का फर्श पर गिर गया। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। तभी वार्ड के बीचों बीच किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। वह धीरे धीरे मुड़ा। वहीं खड़ा था वह लड़का, राहुल। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, चमड़ी पिघली हुई, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थीं, शिकायत से, दर्द से। डॉक्टर अंकल, वह बोला, उन्होंने मुझे बंद कर दिया, सब भाग गए, मैं मदद मांगता रहा। अमन के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था, वह बस इतना ही कह पाया। राहुल ने धीरे से वार्ड की दीवार की ओर इशारा किया। वहां जली हुई ईंटों के पीछे कुछ छुपा था। मैं वहीं हूँ, अभी भी। अमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर राहुल की बात सच थी, तो इस अस्पताल में एक ऐसा राज दफन था जो कभी बाहर नहीं आया। और अगर वह राज सामने आ गया, तो यह रात अमन की जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। अमन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी आवाज पूरे वार्ड में गूंज रही है। राहुल अब भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आकृति धुंधली होने लगी थी, जैसे धुएं में घुल रही हो। वार्ड 3 की हवा अचानक और भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अमन धीरे धीरे उस दीवार के पास पहुंचा, जिसकी ओर राहुल ने इशारा किया था। वहां ईंटें बाकी दीवार से अलग दिख रही थीं, जैसे जल्दबाजी में चुनी गई हों। उसने टॉर्च की रोशनी पास से डाली। ईंटों पर काले जले हुए निशान थे, और बीच बीच में बच्चों के नाखूनों के खरोंच के निशान, अंदर से बाहर निकलने की कोशिश के निशान। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसी पल उसके कानों में धीमी आवाज गूंजी, ठक ठक, जैसे दीवार के पीछे कोई हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। अमन का बदन सुन्न हो गया। उसने कान दीवार से लगाया। अब आवाज साफ थी, एक बच्चे की सिसकियां, दम घुटने की आवाज, और किसी के नाखूनों का पत्थर खुरचना। अमन पीछे हट गया। तभी वार्ड की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी बची रही। उसी रोशनी में दीवार के सामने जमीन पर कुछ चमका। वह झुका। वह एक पुरानी नस की आईडी थी। नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिस्टर कविता। यादें अचानक लौट आईं। आग वाली रात, रिपोर्ट में लिखा था कि सिस्टर कविता ने आखिरी वक्त में कुछ बच्चों को बाहर निकाला था, लेकिन अगले दिन वह नस लापता हो गई। केस बंद कर दिया गया। सबने मान लिया कि वह आग में जल गई, लेकिन सच यह था, वह जानती थी। उसी पल अमन को एहसास हुआ, राहुल अकेला नहीं था। वार्ड के कोने कोने से परछाइयां उभरने लगीं। छोटे छोटे कद, जले हुए चेहरे, खाली आंखें। वे सब बच्चे थे जो उस रात यहाँ बंद रह गए थे। उनके बीच में अब एक और आकृति दिखने लगी। एक औरत, जली हुई नस की वर्दी में। सिस्टर कविता। उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन साफ थी। मैंने चिल्लाया, गिड़गिड़ाए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, अगर सच बाहर आया तो अस्पताल बंद हो जाएगा। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो उन्हें जिंदा ही दीवार में बंद कर दिया गया। उसने कांपती आवाज में पूछा। कविता ने सिर हिलाया। हमें चुप करा दिया गया, हमेशा के लिए। अचानक दीवार से जोर की आवाज आई। धड़ाम। ईंटें हिलने लगीं। जमीन कांप उठी। बच्चों की चीखें पूरे वार्ड में गूंजने लगीं। अमन समझ गया, अब यह सच बाहर आना चाहता है। लेकिन सवाल यह था, क्या अस्पताल उसे बाहर जाने देगा, या फिर आज की रात एक और नाम इस दीवार के पीछे जुड़ने वाला था। दीवार जोर जोर से कांप रही थी। ईंटों के बीच दरारें पड़ने लगीं, जैसे अंदर से कोई पूरी ताकत से बाहर निकलना चाहता हो। अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वार्ड 3 अब वार्ड नहीं रहा था, वह एक कैदखाना बन चुका था, जहां समय, चीखें और आत्माएं सब एक साथ फंसी हुई थीं। सिस्टर कविता अमन के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। हम बदला नहीं चाहते, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। हमें सिर्फ सच चाहिए, कोई जो बाहर जाकर बताए कि उस रात क्या हुआ था। अमन की नजर बच्चों पर पड़ी। कोई उसका हाथ पकड़ रहा था, कोई उसकी शर्ट। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ मजबूत, जैसे कह रहे हो, अब पीछे मत हटना। अचानक अस्पताल के गलियारे से कदमों की आवाज आई। टप टप टप। कोई आ रहा था। अमन ने मुड़कर देखा। पुराने डॉक्टरों की परछाइयां उभरने लगी, वही चेहरे जो रिपोर्ट्स में थे। उनके कोट जले हुए थे, आंखें खाली थीं। उनमें से एक ने अमन की ओर उंगली उठाई। अगर यह सच बाहर गया, वह फुसफुसाया,
तो यह अस्पताल और जो भी इसमें है सब खत्म हो जाएगा। अमन की सांस अटक गई। एक तरफ सच, दूसरी तरफ जिंदा बचने का मौका। दीवार से अब जोरदार धमाका हुआ। एक ईंट टूटकर गिर पड़ी। अंदर से हड्डियों की झलक दिखी। यही वह पल था। अमन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन कैमरा चल रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दीवार, हड्डियां, बच्चों की परछाइयां, सिस्टर कविता का चेहरा, सब कुछ। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, वार्ड में भयानक चीख गूंजी। डॉक्टरों की परछाइयां तड़पने लगी, जैसे आग में जल रही हों। दीवार अपने आप टूटने लगी, ईंटें गिरती गईं और उनके पीछे से सच्चाई बाहर आने लगी। तेज रोशनी चमकी, अमन की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ा था। लोग जमा थे, पुलिस थी, मीडिया थी। वार्ड 3 की दीवार आधी गिरी हुई थी और अंदर से सचमुच बच्चों के अवशेष मिले थे। अस्पताल सील कर दिया गया। कुछ दिनों बाद न्यूज़ में खबर आई, पुराने अस्पताल में बच्चों की मौत का बड़ा खुलासा। लेकिन अमन जानता था, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उस रात जब वह घर में सो रहा था, उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक आखिरी वीडियो क्लिप प्ले हुई। वार्ड 3 का अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक आवाज़, धन्यवाद, अब हम जा सकते हैं। अगली सुबह अमन का मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो गया और अस्पताल आज भी बंद पड़ा है। लोग कहते हैं रात को वहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। और अब सवाल तुमसे, अगर उस रात अमन सच रिकॉर्ड न करता तो क्या वे आत्माएं कभी मुक्त हो पाती, या फिर वह अस्पताल आज भी लोगों की जान ले रहा होता? नीचे कमेंट में बताओ, तुम उस जगह जाते या सच को वहीं दफन रहने देते। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हो सकता है अगली कहानी में तुम्हारा नाम लिया जाए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।